नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक मनीष सिंह हैं, छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं। उन्होंने एक लंबा लेख लिखा है जो मैं इसके साथ लगा रहा हूं, और आप लोग को अगर समय हो तो उसको धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, या सीधे मनीष सिंह के वॉल पे या उनकी फेसबुक में भी जाके आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने एक जर्मनी की बात थोड़ी बताई है और कैसे हिटलर का उदय हुआ, कैसे हिटलर ने काम किया। जर्मनी के हालात बहुत खराब थे और कोई सरकार टिक नहीं पा रही थी, तो उस समय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने एक मिलीजुली सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में जर्मनी में बनाने का तय किया, और उसका चांसलर जो मतलब उसका हेड हिटलर को बनाया, जिन्होंने अपने 2 मंत्रियों के साथ 30 जनवरी 1933 में शपथ ली। मार्च में इलेक्शन होना था और 27 फरवरी को मतलब अज्ञात कारणों से जो जर्मनी का संसद था वो जलकर राख हो गया। उस सबका दोष हिटलर ने कम्युनिस्टों के ऊपर दिया कि भाई ये कम्युनिस्टों की वजह से हुआ है, या वो इसके पीछे थे, और सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। इलेक्शन हुए और उससे पहले तैयार हो ही रही थी जमीन, लेकिन फिर भी हिटलर को बहुमत नहीं मिला, तो दूसरे दल के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद जो नए संसद लोग थे, ये पोस्टडम चर्च था, वहां पे संसद की बैठक हुई, और पहली बैठक में हिटलर ने कहा कि भाई मुझे अब अगले 4 साल तक मुझे कानून जो मैं बनाना चाहूं बनाने का अधिकार दे दिया जाए संसद से। उसमें बार बार मैं संसद के पास ना हूं कि मैं ये कानून बनाना है, वो कानून बनाना है। अब ये इसको चेंज करने के लिए उनको अपना संविधान बदलना था। संविधान बदलने के लिए 3/4 आपको बहुमत चाहिए था, वो बहुमत भी नहीं था। तो क्या किया गया, जो एक टैक्टिस है, एब्सेंट करा दो। तो एब्सेंट करा दो तो टोटल नंबर ऑफ एमपीज कम हो जाएंगे और फिर 3/4 आप हो जाएंगे। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था, ये जो कम्युनिस्ट जो जेल में थे और जिनके ऊपर ये दोष मढ़ा गया था कि उन्होंने संसद जलाई थी, उसमें इस बुरी हालत में भी वो 81 एमपी जीत के आ गए थे। उन 81 एमपीओं को जेल में बंद किया गया। जैसा होना था, संसद में ये विधेयक पास हुआ और संविधान बदल दिया गया, और हिटलर को अनलिमिटेड पावर मिल गई कि वो जो चाहे वो संविधान में बदल सकते हैं। अब इसके बाद का इंपॉर्टेंट है जो आप भी समझिए, क्या बदला गया। जो नाजी पार्टी का झंडा था वो देश का झंडा हो गया। जो जर्मनी का झंडा था उसको रिप्लेस किया नाजी पार्टी के झंडे ने। जो नाजी पार्टी का चिन्ह था स्वास्तिक, वो राष्ट्र का चिन्ह हो गया। दूसरा क्या हुआ कि वहां के जो नागरिक थे, ये हुआ कि केवल जर्मन ही जो हैं वही यहां के नागरिक होंगे, और जूस को सेकेंड रेटेड नागरिक करके मतलब उनको सेकेंड रेटेड नागरिक बना दिया गया। और जूस के लिए यह भी कहा गया कि वो सब टाइम अपना पहचान पत्र अपने कोट में अपने साथ लेके घूमेंगे। अगर कहीं से भी उनसे मांगा जाएगा तो उनको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। और उसके बाद एक कैसे जूस को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाएगा और बाहर किया जाएगा, ये सब बातें होने लगी। इस कहानी को जैसे आप चाहिए वैसे इंटरप्रेट करिए। मनीष सिंह की रिपोर्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो इस सिलसिलेवार डिटेल है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के मुद्दे पे। 2-3 दिन से अगर ये कहें कि देश जल रहा है तो गलत नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। अब वो उसको कैब बोला जा रहा है, लेकिन अब वो कैब नहीं है, वो सीएए हो गया है। अब वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं रह गया, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। गजट हो चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद उसका गजट भी हो गया है। अब वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। उसके विरोध में बहुत जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। एक अजीब सा काम जामिया में हुआ संडे को, जो एक छुट्टी का दिन था। देखिए, स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी जगह के हो, मैं अभी भी ये मानता हूं कि स्टूडेंट की जात धर्म नहीं होता है, वो लड़के लड़कियां नहीं, सब एक जैसे होते हैं। हमारे आपके घर के ही बच्चे होते हैं। उन स्टूडेंट्स को संडे के दिन उनकी लैब में, उनकी लाइब्रेरी में, उनके हॉस्टल में घुस के जिस तरह से बर्बरता पूर्वक पुलिस ने पिटाई की है, वो किसी भी तरह से उसका आप सैंक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक भयावह पहलू भी है। जब पुलिस इस तरह का काम करती है, और वो पुलिस अपने मन से नहीं करती है, किसी के इंस्ट्रक्शन पे करती है, और जब पुलिस की पिटाई एक उनसे बड़ा एक जो वो है वकीलों का जो संगठन उनकी पिटाई करता है, तो लगता है कि नहीं ये क्या वकील कर रहे हैं। लेकिन फिर लोगों को लगता है कि नहीं, शायद यही अगर इनकाउंटर तुरंत न्याय है तो पुलिस के साथ जो वकील करते हैं वो भी ठीक है। तो इस तरह से ही न्याय सब लोग अपने अपने हाथ में ले लें, जो ज्यादा बड़ी ताकत जिसके पास हो वही तुरंत न्याय देने लगे। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये केवल जामिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है, ये मतलब हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहा है। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो चाहे आईआईटी हो, वो चाहे बीएचयू हो, वो एमयू, मतलब सब जगह इसका प्रोटेस्ट हो रहा है।
दूसरा, ये सब लोग जानते हैं कि आप आज क्या हो रहा है। आज जो मैं मतलब ये दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। मैं भी हिंदू, मुझसे कोई पूछे, हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं को मिला ये कि एक वर्ग विशेष को दिक्कत होगी, वो परेशानी में है। मैं इसलिए खुश हूं कि वो एक धर्म विशेष के लोगों को परेशानी हो रही है, मैं इसलिए खुश हूं। मेरे पढ़े लिखे दोस्त जिन लोगों ने नौकरी की है, जो बड़े पदों पर रहे हैं, उनका आज अगर व्हाट्सएप आप देखिए, अब उनका कहना यह है कि इस देश में अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और अमित शाह ही सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। खैर, हमारे जो मित्र हैं या जो समाज है, उनके ज्ञान को, उनके विवेक को क्या बोला जाए, लेकिन किसी भी हालत में जो भी ये मार पिटाई का आप काम कर रहे हैं, ये इसका जवाब नहीं है। अभी कल झारखंड में एक रैली में जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने दो चीजें बोली। उन्होंने एक तो ये बोला कि ये जो राहुल गांधी हैं वो इटालियन चश्मा से न देखें चीजें। मैं राहुल गांधी का फैन नहीं हूं, मैं क्रिटिक हूं। मैं ये मानता हूं कि वो राहुल गांधी शौकिया राजनीति करते हैं, वो प्रोफेशनल राजनीति, मतलब जैसे राजनीति करनी चाहिए वैसे नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मेरी याद में राहुल गांधी ने जब से आज तक राजनीति में एक बार भी ऐसा नहीं है जब मैं उसको कहूं कि वो इटालियन चश्मा लगाए हुए थे। क्योंकि आप जब इस तरह के किसी के पर्सनल बातें करते हैं तो एक ध्यान रखिएगा कि आपके भी जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरीफाई नहीं है, उसमें भी कहीं अपराध है, उसमें भी कहीं षड्यंत्र है, ये सारी चीजें हैं। और ये सारी चीजें अगर कोई कहना शुरू करेगा तो फिर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए और राजनीति में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी वो इटालियन चश्मे की बात कहने की। दूसरी बात, आपने कहा कि नहीं उसमें जो सीएबी या एनआरसी में जो समस्याएं हैं हम उस पर बात करेंगे और हम उसको दूर करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था तो आपको ऐसी कौन सी जल्दी थी? क्या भारत कहीं भागा जा रहा था कि संसद कहीं भागी जा रही थी? अभी तो 4.5 साल बाद आपके चुनाव हैं। आपको ऐसी कौन सी जल्दी थी कि आप ये सब करना, आपको जल्दी करनी पड़ी? ठीक से इस पर विचार विमर्श करते, जो भी समस्या, क्योंकि अगर आपने कुछ किया और अगर आपको लग रहा है कि अभी गलती हो गई है और आप उसको एक तरह से कह रहे हैं कि ठीक है इसमें कुछ गलती अगर है तो उसको हम सुधारेंगे, तो ये भी एक चिंता की बात है। दूसरी चिंता की, एक बड़ी चिंता की एक और बात है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर में, इंटरनेट बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और फौज लगा दी। क्योंकि वो एक फिगर मैं आपको जल्दी से दे दूं कि पैरामिलिट्री, पुलिस, फौज, ये तीनों मिला के मोटे तौर पे करीब करीब 8-8.5 लाख इस समय लोग डिप्लॉयड हैं वहां। और जो एडमिटेड हैं, कि कहना यह है कि वहां करीब 300 से 400 के बीच आतंकवादी या टेररिस्ट जो हैं वो लोग कहीं कश्मीर में एक्टिव हैं या छुपे हुए हैं, वो कहीं। मतलब एक सो कॉल्ड आतंकवादी या टेररिस्ट के पीछे करीब करीब 2,500 लोगों को आप डिप्लॉय किए हुए हैं। आप वहां पे देश पूरा नहीं बोला क्योंकि वहां पे आपने हिंदू मुस्लिम की बात कर ली थी। उसी तरह की टैक्टिक्स आपने नॉर्थ ईस्ट में भी की। आप लोगों के संवाद को, आप लोगों के एक्सप्रेशन को, आप आज की तारीख में दुनिया में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करने की कौन सी बात है भाई? लोगों को बात कहने, ये आपके लोग हैं, ये आपके नागरिक हैं। और हर बार आप ये बंद करके अगर अपना कानून चलाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत संकेत दे रहा है। और अब ये नॉर्थ ईस्ट में आपको लगा कि जो एक हमने एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में किया था, देश कुछ नहीं बोला। मतलब आज 150 दिन के आसपास होने जा रहे हैं, 5 महीना होने जा रहा है, देश कुछ नहीं बोला। तो शायद मैं यहां पे भी कर ले जाऊं। नॉर्थ ईस्ट में आपने वही करने की कोशिश की और आज उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में इंटरनेट फिर बंद कर दिया गया है। ये कौन सा, मतलब हम किस राज में जी रहे हैं भाई कि आप इंटरनेट बंद करके, आप ये सब बंद करके आप कौन सा राज चला रहे हैं? किसका राज है? कौन लोगों से आपको डर है? दो चीजें जल्दी से कह के इसको समअप करेंगे। देखिए, एक ये खराब साइकोलॉजी वाली बात है। मतलब मैंने पहले भी कहीं कहा, वो 3 इडियट्स में एक जगह आता है कि जो आमिर खान है उसका नाम, जो उसके बाकी साथी देखते हैं कि उसका नाम नहीं है और वो फेल हो गया है, तो आके दुखी होते हैं, उससे कहते हैं फेल हो गया है। जब उनको यह पता लगता है कि वो टॉप कर गया है तो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस साइकोलॉजी से हमें बाहर निकलना है। हम आज इसलिए खुश हैं कि एक धर्म विशेष को समस्या हो रही है। ये वही नोटबंदी का अगर आप लोग याद कर लें,
उस समय सबको ये खुशी थी कि हमारा जो हुआ, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जो बड़े आदमी है ना, इनकी तो बिल्कुल हुलिया टाइट हो गई। अरे मतलब हम अपनी समस्या छोड़ के उसको दिक्कत हो रही है इसलिए हम खुश हैं। इस साइकोलॉजी पे प्ले करना बहुत अच्छी बात नहीं है, और खास करके एक राष्ट्र के रूप में तो कतई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, एक और खतरनाक चीज, आप एक इटालियन चश्मे की बात करते हैं। दूसरा, अगर कोई संसद में या बाहर आपसे इत्तेफाक नहीं रखता है आपकी राय से, तो आप तुरंत कहते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलना है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलना है। ये क्या तमाशा है भाई? अगर मैं आपकी राय से, आपकी बात से सहमत नहीं हूं तो मुझे आप तुरंत पाकिस्तानी बना दीजिए। एक अर्बन नक्सल आपने पहले बनाया था, अब आपने नया टर्म कर लिया पाकिस्तानी। इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई? इसका जामिया या कहीं पे या जेएनयू में जो हुआ या कहीं पे कुछ हो रहा है, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना? लेकिन आप कोई कुछ बोले तो, आप संसद में कोई बोले तो आप कहते हैं कि नहीं, इनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक है। तो एक ये नया एक नैरेटिव आप और कर रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह है, क्योंकि ये जो समस्या है, ये हमारे घर की समस्या है, ये हिंदुस्तान की समस्या है। इसको ये सोचना कि एक धर्म विशेष के साथ ठीक कर दिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। कोई इसमें झंडा लेके प्रोटेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने विवेक से इसको ठंडे मन से सोच लीजिए कि क्या एक धर्म विशेष के साथ 6 धर्मों को आप इसमें इंक्लूड कर रहे थे, एक धर्म विशेष को आप इससे बाहर कर दे रहे थे। ये लॉन्ग टर्म में एक समृद्ध भारत, एक अखंड भारत, एक ताकतवर भारत बनाने में क्या मददगार होगा? धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।